तो आज 21 जनवरी 2025 और मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग पैनिक हो गए होंगे आज के फॉल को देख करके। बट आज के डिस्कशन से पहले मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ ये आज का पैटर्न नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे तो मैं जो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ये 2008 का डेटा है। स्पेशली अगर आप डेट के हिसाब से देखने के लिए जाएंगे तो ये एग्जैक्टली 21 जनवरी 2008 का ये जो कैंडल है जिसको मैं हाईलाइट करके चल रहा हूँ उस दिन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा कि 2008 में क्या हुआ था मार्केट में और आज के दिन का क्या रिलेवेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक दिन में निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 12.6% का फॉल देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट थी और इसी रिलेवेंस को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ कि आज हिस्ट्री में फिर से 21 जनवरी 2025 को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक फॉल है और ये फॉल का जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट आगे कैसा होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट फिर भी हम डिस्कस करके देख सकते हैं ताकि आप पैनिक ना हो कि मार्केट में हुआ क्या है। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट सिनेरियो को समझने का कोशिश करेंगे सो मार्केट अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 12.4% करेक्ट हो चुका है। सो 12.4% का करेक्शन यस होता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 12 मैं तो ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 15% तक का करेक्शन कभी भी मार्केट में हो सकता है अगर कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स मार्केट के अगेंस्ट जाए तो। दो मार्केट में इमोशन सेंटिमेंट इन सब चीज़ों का अपना एक अलग रोल होता है बट हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल से दूर नहीं जा सकते हैं और मार्केट अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। और आज के टर्म में भी अगर इस बात को समझने का कोशिश करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा फॉल है ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्रिवन फॉल है। सो ओवरऑल जो बेसिक रीज़न है अभी तक के मार्केट के फॉल का वो आप समझ सकते हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, FIIs की सेलिंग हो रही है और ये सेलिंग अभी तक का हाईएस्ट सेलिंग होगा मार्केट में। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3-4 महीने के डेटा को ट्रैक करेंगे। अब ये सेलिंग क्यों हो रहा है, FIIs क्यों पैसा लेकर के जा रहे हैं, ये एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बट ओवरऑल मार्केट में प्रेशर क्रिएट करने के लिए FII का सेलिंग काफ़ी है क्योंकि DIIs कितना भी बाई करें जब तक ये सेलिंग रुकेगा नहीं मार्केट में अप मूव देखना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जिस हिसाब से उन्होंने सेल किया है अभी तक उस हिसाब से फॉल नहीं हुआ है मार्केट में, तो आप इस बात की खुशी मना करके चल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट वो है खास करके अभी के आज के फॉल के हिसाब से देखेंगे तो वो है Q3 अर्निंग। बहुत सारे कंपनी के Q3 के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और ये Q3 के रिज़ल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ख़राब आ रहे हैं। कंपनीज़ के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि ये केवल Q3 में हुआ है, Q1 Q2 एंड नाउ Q3। सो कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनीज़ के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं और ऑब्वियस सी बात है जैसा मैंने कहा कि फंडामेंटल ऐसा होता है अगर तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता है। सो Q1 Q2 Q3 का इफेक्ट आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी मोर देन 12% करेक्शन पे आ चुके हैं। अगर टेक्निकल लेवल पे इन चीज़ों को समझने के लिए जाएंगे तो डिटेल में समझ में आएगा कि आगे क्या हो सकता है। बट आज जो ये मेजर फॉल हुआ है, आज का जो ये फॉल है, जो आज का आप ये अगर कैंडल देख रहे हैं तो ये काफ़ी एक बिगर फॉल है कंपेरेटिवली। और ये फॉल क्यों हुआ है इसका जो मेजर रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो है ट्रम्प 2। जो मेजर रीज़न है वो है ट्रम्प 2। सो ट्रम्प साहब ने जैसे ही आकर के अपनी गद्दी संभाली है उसके बाद से उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, उनकी पॉलिसी अमेरिकन मार्केट के लिए ज़रूर अच्छा होगा। सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं और मार्केट में जब भी ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी होता है तो मार्केट अपने आप को पहले से एडजस्ट करना प्रीफर करता है और आज का फॉल भी इसी अनसर्टेनिटी का रिज़ल्ट आप मान करके चल सकते हैं। स्पेशली अगर आप हम अपने कंट्री इंडिया के कॉन्टेस्ट में इसको देखेंगे तो वहाँ पे जो एक टैरिफ हाइक करने का जो प्लान है, स्पेशली उनका जो स्टेटमेंट है कि जितने भी कंट्रीज जो कि डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स में सपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉलर में ट्रेड करने से की जगह दूसरे करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रिक्स कंट्री वाला जो चैप्टर है वो 100% टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मार्केट में खास करके इंडियन कंपनीज़ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
उन्होंने अपने नेबरहुड में तो ऑलरेडी 25% का टैरिफ हाइक कर दिया है, जैसा कि आपने सुना होगा कनाडा एंड मैक्सिको के टर्म्स में। तो ट्रम्प साहब कर सकते हैं और मार्केट इन्हीं सब वजहों से, इन्हीं सब अनसर्टेनिटीज़ की वजह से अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का कोशिश करता है। अगर आप टेक्निकल लेवल पे निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो प्राइस एक्शन को ये चार्ट अच्छे से फॉलो करके चल रहा है अभी तक, चाहे फॉल है चाहे अप है, बट टेक्निकल चार्ट सेटअप हमें बहुत कुछ बताने का कोशिश करता है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर मार्केट में आप इस फॉल को देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था। अब ये सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने एक बॉक्स बनाने का कोशिश किया है। अब ये जो बॉक्स बनाने का कोशिश किया, इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं इस 1D टाइम फ्रेम को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अब तक सीखते समझते इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो चार्ट फॉर्मेशन है उसको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक आपको फ्लैग जैसा पैटर्न दिखेगा और यहाँ पे एक पोल जैसा पैटर्न दिखेगा। मतलब ये एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, जिसमें आज निफ्टी ने ये जो अपना बॉटम लाइन सपोर्ट है फ्लैग का, उसको ब्रेक करके नीचे का डाउन मूव दिया है, जो कि मार्केट के लिए टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझने का कोशिश करें तो बता रहा है कि मार्केट में आगे और भी फॉल हो सकता है। हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। ओवरऑल अगर आप टेक्निकल चार्ट सेटअप पे देखने के लिए जाएंगे, अगर आप डेज़ पे या फिर आप वीकली चार्ट पे भी देखने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे अभी अगला सपोर्ट क्या होगा, कैसे होगा, इस पे बात करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, बहुत सारे सेंटिमेंट, बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स पे रिएक्ट कर रहा है। टेक्निकल सेटअप में अगर मैं बात करूँ सपोर्ट का तो 22,778 लगभग 770 के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी आज के डेट में मैं सपोर्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। ओवरऑल इतना ज़रूर पता चल रहा है कि मार्केट को जब अपवर्ड रैली देना होगा तो मार्केट को कहीं ना कहीं 23,400 23,400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना होगा आज के डेट के एनालिसिस के हिसाब से। एनालिसिस बदलता रहता है टाइम के साथ, बट अभी के मार्केट में हमें क्या करना चाहिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप मान के चलो कि ये जितनी भी न्यूज़ आ रही है, जितना भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है यूएस में ट्रंप को लेकर के, या हमारे यहाँ बजट आने वाला है, या दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, रुपए डॉलर का अगर आप देखोगे तो रुपए काफ़ी वीक हो गया है, डॉलर काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में मार्केट को इफ़ेक्ट कर रहा है। मे बी आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर ये चीज़ें और इफ़ेक्ट कर सकती है। हो सकता है मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये मार्केट इस लेवल पे है या इससे 2-3% और नीचे चला जाए, ये हर लेवल हमारे लिए लॉन्गर टर्म में अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का टाइम है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये मार्केट आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। एक बार फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करके देख लें कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। सारे स्टॉक आज के डेट में आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अच्छे से वैल्यूएशन को जज कीजिए, अच्छे से पोजीशन बनाइए, केवल लॉन्ग टर्म व्यू बना करके। लॉन्ग टर्म व्यू मतलब 6 महीना साल भर की बात नहीं कर रहा मैं। हो सकता है कि आपका ये व्यू आने वाले टाइम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल इस तरह का अगर आपका व्यू है तो ये मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है। और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करिएगा, बर्बाद मत करिएगा, इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा, बिकॉज पैसा गिरते हुए मार्केट में ही बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, अच्छे स्टॉक को एक्युमुलेट करिए। किसी भी स्टॉक पे किसी भी तरह का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। तब तक के लिए मेरे साथ थैंक यू, लर्न एंड अर्न।